हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय क्या होती है, इस पे हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है, शेषफल ज्ञात कीजिए यदि बहुपद ये को x+1 तथा x-1/2 से विभाजित किया जाए। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करना है x+1 और x-1/2 से और फाइंड करना है रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके फैक्टर करके देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में फैक्टर करना सीखा है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 6x² + 5x - 6 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है जिसकी डिग्री 2 है, वर्ग बहुपद बोलते हैं इसको। तो इसके फैक्टर जब बनाएंगे हम तो डायरेक्ट में आपको फैक्टर करना सिखा चुका हूँ। तो ये मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 5x को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा 9x - 4x - 6। इन दोनों टुकड़ों को ऐड करेंगे तो 5x मिलेगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 x² माइनस का ये हमको मिल जाएगा। अब जो है फिर इन दोनों में से हमको यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे दोनों में जो है 3 का डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों में और x का डिवाइड कर सकते हैं। तो 3x कॉमन आएगा तो यहाँ जब डिवाइड कर देंगे हम 3x से तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2x प्लस, और यहाँ पे 3x से डिवाइड कर दिया है तो 3 बच रहा है। फिर यहाँ माइनस का जो भी यहाँ पे साइन आता है वो सेम ले लेते हैं हम। इन दोनों को जब देखेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, यहाँ पे x नहीं है इसलिए x से डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 3। और ये बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब जो है 2x + 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x और -2। पिछले वीडियो में हम ये फैक्टराइजेशन करना सीख चुके हैं, गुणनखंड करना। अब देखते हैं, तो चूंकि हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, इसके फैक्टर बनाए हैं और ये 2 फैक्टर हमारे पास इसके आए हैं। और अब जो है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर पहले हम सीखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर इन फैक्टरों को 0 के इक्वेट कर दो तो दोनों में से मैं एक फैक्टर ले लेता हूँ 3x - 2 और 0 के इक्वल में रख दिया। और हमने पहले डिस्कस किया था कि 3x - 2 ये किसी भी फैक्टर को 0 रखने पर, या ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 रखने पर x की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं शून्यक 0। तो यहाँ से 0 निकलेगा तो 3x, x की वैल्यू चाहते हैं तो 2 को ट्रांसपोज करके RHS में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो है x को अकेला करना चाहते हैं, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x = आया 2/3, ये शून्य मिल गया है 0। और अगर इस 2/3 को हम इस रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि इस 2/3 को, इस 0 को आप इसमें जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें पुट कीजिए। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 6x² + 5x - 6 में x की जगह 2/3 रखेंगे तो ये 2/3 रखा प्लस 5 2/3 - 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 5 × 2/3 और -6। तो यहाँ देखेंगे ये 3 के डबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8/3 प्लस 10/3, ये 5 2 जा 10 -6 और ये 8/3 प्लस 10/3 -6, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1। और जब इसका एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम आएगा और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 का ऊपर इंटू हो जाएगा, ये हम पहले से जानते हैं। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 10 का 1 का 10 में इंटू हो जाएगा, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उस 3 का जो है 6 में इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 10 + 8 18
-18 और 18 -18 0 और 0 के अपार में कुछ भी हो 0 मतलब 0 आया। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब आप समझते हैं x की वैल्यू जो हम इसमें पुट करने के बाद जो पूरा कंप्लीट आंसर आता है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, और इसको 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं इसके जीरोस। तो हमने इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर को 0 से इक्वेट किया और एक 0 निकाला शून्य, और उस शून्य की वैल्यू फिर से इसमें पुट की और 0 आया। तो यहाँ तो 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो 0 आने का मतलब कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया इसका मतलब कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसका जो आपको लीनियर फैक्टर दिया जाएगा ये, उससे डिवाइड करें, और अगर डिवाइड करने पर 0 आ जाए फैक्टर रिमाइंडर, तो समझो कि वो उसका फैक्टर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पुट करेंगे, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई मतलब रिमाइंडर 0 हुआ, और रिमाइंडर 0 है मतलब दिया गया जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और रिमाइंडर भी इसी से निकालते हैं हम। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर निकालना या ये पता करना कि एक लीनियर पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हम इस थ्योरम का, इस टेक्निक का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 2 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो रिमाइंडर पता करना, शेषफल पता करना है, और दूसरा ये पता करना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए जो है हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखते हैं अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और हमको ये पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x - 2। तो पहले x + 1 से डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर पता करते हैं। तो डिवाइड करने का वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होती है जो अभी हमको नहीं सीखना है। इसमें डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है अभी हमने देखा था, ये हमको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू है -1। बस ये वैल्यू हमको इसमें पुट कर देना है, जो भी आंसर आता है वही हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर x³, तो x की जगह -1 रखना है, तो -1 का क्यूब प्लस 3x², तो -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 + 1। यहाँ पे हमने x की जगह पे -1 पुट कर दिया है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे माइनस की पावर ऑड है, और माइनस की पावर ऑड होने पर जो है माइनस सेम टू सेम रहेगा। माइनस की पावर इवन होने पर अगर यहाँ पे 4 होता है या 2 होता तो ये माइनस हट जाता है, ये बात हम जानते हैं, क्लास 8th में हमने सीखा। 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस की पावर इवन है, माइनस हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 का 3 में 2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 3 बन जा 3, और ये +1। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या बच रहा है हमारा रिमाइंडर। हमने क्या करा, यहाँ पे x + 1 था तो उसको 0 से इक्वेट करके और जीरोस निकाला, शून्य निकाला, और इसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया है, और अब जो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1, और 1 का 3 में 2 किया 3, और यहाँ पे -3 और ये 1, तो ये -3 +3 -3 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, और ये हमारे पास आया रिमाइंडर 0, शेषफल आया 0। तो यहाँ पे वैसे तो हमसे शेषफल पूछा था तो हमने शेषफल निकाल लिया, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल x + 1 इसका एक फैक्टर है। दूसरी चीज अगर हमसे पूछी जाती
कि बताइए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x+1 तो इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 आया। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, x-1/2 से डिवाइड करने पर पता चलता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्या वो रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, अदरवाइज ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो फिर अब दूसरा x-1/2 के लिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल तो यही है हमारे पास। अब जो है हम x-1/2 को 0 से इक्वेट करेंगे, और जैसे इसको 0 से इक्वेट करेंगे x इक्वल टू ये ट्रांसपोज होकर RHS में आएगा तो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमको इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1/2 पुट करना है स्टूडेंट्स। तो 1/2 का क्यूब x³ प्लस 3 है, फिर x की जगह 1/2 पुट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर भी है, प्लस 3x है, तो 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, अपॉन में 2 का क्यूब होता है 8, देन 3, फिर इंटू में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस यहाँ जाएगा 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, ये 1/8 प्लस ये 3 इंटू 1 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट्स के 0 तो नहीं आएगा रिमाइंडर। इसको सॉल्व करने पर हमको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि अपॉन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, और अब जो है इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर 1 इंटू होगा तो 1, फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर 3 में इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा ये, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 3 में इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 8 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 8, और फिर 8 का 1 में इंटू तो 8 बच रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो है रिमाइंडर सॉल्व करना था तो हमने कर लिया, लेकिन इसका एक मतलब और है कि ये जो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका x-1/2 फैक्टर नहीं है। अगर इसका फैक्टर बनाएंगे तो इसका x-2 एक फैक्टर नहीं आएगा, इसके 3 फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ये सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से जो है हम पता कैसे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ में ये भी पता सीखा हमने कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो दिया गया छोटा पॉलिनोमियल एक बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।